जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरावनचारि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस
सुबह की कक्षा में स्वागत है। तो किस विषय में चर्चा करेंगे? हरिनाम। कलयुग में सबसे आसान भगवत प्राप्ति का मार्ग है हरिनाम। ऐसा आपको लगता है? आपका थोड़ा छोटा नाम मुझे बताओ ना, बड़ा नाम याद नहीं रहता। सीमांत देवनाथ। नहीं, छोटा सीमांत। जैसे हरे कृष्ण। तो कलयुग में शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि सबसे आसान भगवान को प्राप्त करने का जो सरल मार्ग है वो है हरिनाम। तो प्रश्न है आपको कि शास्त्र तो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है हमें? एकदम सीधा सरल मार्ग है हरिनाम। क्या There is no doubt in the process, but we have like our it depends on us how we take the process. The process is correct, but it depends on us how we follow the process. It depends actually on us, absolutely on us. ओके, तो ऐसा है क्या कि शास्त्र ने कलयुग में हरिनाम को क्यों दिया गया है? बाकी के प्रोसेस को नहीं दिया है, हरिनाम को ही दिया है। Because it's difficult to follow those processes in Kali. ओके, And you don't have the proper brahmanas, you don't have proper quality. Yes. So it's degraded age. so we have no qualification. No quality. In Kali Yuga we have no qualification. Still it is difficult to chant. अगर हमारी पात्रता ही नहीं है और कलयुग के एकदम साधा सरल उपाय दिया गया, But there is no qualification for chanting. या that is I am saying कि कोई पात्रता नहीं है जप के लिए, तो फिर भी जब हमें क्यों कठिन जा रहा है? क्योंकि हमारे लिए उनको पता था, जो देने वाले को पता था कि हम सब कलयुग के सब डिग्रेडेड ऐसे मतलब ऐसे पतित जीव है जो हम कुछ काम के नहीं है। वैसे कुछ काम के मतलब भौतिकता में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में कुछ करने वाले नहीं। तो इसलिए ऐसे पतित जीवात्माओं के लिए सबसे सरल मार्ग, सबसे आसान मार्ग, शोभा जी बोलते थे सिर्फ क्या करना है, मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है। जब में है क्या? मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है। बाकी के लोगों बोले जब करना है, उनको अगर नया नया कोई व्यक्ति आता है उनको बोलेगा जब क्या है, बस मुख से बोलो, कान से सुनो, 2-3 दिन बहुत अच्छा करता है। फिर क्या होता है पता नहीं। तो बोलने में भी आसान है, बताने भी आसान है, सुनने में भी आसान है, लेकिन करते समय क्या होता है ये बहुत कठिन प्रश्न है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ना इस भौतिक जगत में वो पहाड़ को भी तोड़ सकता है, लेकिन एक जगह बैठ के 16 माला जप करना ये कठिन है। देखो ना जगत में लोग कितना परिश्रम करते हैं, पसीना निकालते ना, जब करते समय पसीना निकलता है? नहीं निकलता। लेकिन वो पसीना वाली सेवा है ना, वो कार्य है ना, वो जी जान लगा के अच्छी तरह से करता है वो, और उसमें यश भी उसको मिलता है, उसको यश भी मिलता है। जब तो बैठ के करना है बस। अभी ये उत्तर आपको मुझे देना है कि बैठ के करना है बस, मुख से सुनना है, सॉरी मुख से बोलना है, कान से सुनना है, ना पसीना ना शक्ति कुछ नहीं। वो भी फैन लगा के अच्छी सुविधा, ऐसे नहीं कहा कोई सुविधा नहीं है, फैन लगा के, गर्मी है तो फैन लगा के, ठंडी है तो हीटर लगा के, सब सुविधा है हमारे पास, फिर भी कठिनता है।
बहुत कठिन था। इसलिए सबसे सरल मार्ग लेकिन सबसे कठिन जा रहा है, सबसे सरल। और जिन्होंने हमें ये दिया है ना, उनको पता है हमारी पात्रता नहीं है, इसलिए उन्होंने सरल मार्ग दिया है, सिंपल सरल मार्ग दिया, लेकिन गड़बड़ हो गई। तो हम अभी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है इस हरिनाम की पद्धति में कि हमें वो कठिन जा रहा है, बल्कि वो कठिन नहीं है। ओके, तो आपको अभी मुझे बताना है कि हमें ऐसा क्या होता है जब के समय, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा ना। ऐसा क्या होता है कि जब हमें कठिन जा रहा है। एक तो सबको मतलब ये आर यू एवरीबडी एग्री दैट जपा इज अ टिपिकल प्रोसेस, ये तो सबको पता है। यहाँ पे कोई है, अगर वही हो तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। नहीं कोई, मेरा जो अच्छा है कोई यहाँ पे है तो बता सकते हैं। राजा तो नहीं आप तो एकदम घबरा गए। ये स्टोरी आपका नाम क्यों नाम? नागेश। आप थोड़ा सा, मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ यस यस, नागेश। तो कितना वाला जब करते? 4। अपने ये ओके ओके, एग्जाम की वजह से 4 माला कर, एग्जाम होने के बाद 8 और 16 कब पोस्ट मिलने वाला। भगवान मुझे आप पोस्ट दे दो, मैं आपको 16 माला देता। आधार कलर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आसान? 4 माला जब का आसान है, तो डिफिकल्ट का मतलब कठिन है थोड़ा, विचार आते और कोई बता सकता है क्यों कठिन है? कौन बताए? मन भटक जाता नहीं सारे को पहले आप मीन्स मन भटक जाता, मतलब उसमें ध्यान नहीं लगाना कोई। हाँ, तो कोई ये चैंटिंग जो प्रोसेस है वो प्यूरिफिकेशन करता है अंदर से। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो अंदर हमारे इतने जन्म से अंदर इतना मेल बैठा है, तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो वो निकलना चालू होता है। इसलिए हम जितना चैंटिंग करेंगे उतना अपने को वो लगेगा कि ये डिफिकल्टी है। लेकिन एक स्टेज आएगा बाद में कि ये मेल सब निकल जाएगा और फिर हम अच्छे से चैंटिंग कर पाएंगे। वो कब आएगा? क्योंकि हमने इतने जन्मों से इतने सीन्स ठीक है, तो कितना जन्म देना पड़ेगा अच्छा जब करने के लिए? इतने जन्म दिए, अभी कितना जन्म इनको देना है? और हमारा तो देने का ही काम है, इधर दे रहे अभी इधर दे रहे। कितना जन्म देना पड़ेगा, कितना समय? जन्म नहीं देना पड़ेगा कोई, बस जो प्रभुपाद जी ने प्रोसेस बताई, जो मीन्स मॉर्निंग फ्रॉम जो कुछ भी है डेली शेड्यूल, उसको हम मीन्स रेगुलर फॉलो करेंगे। जो एटिकेट्स है वो रेगुलर फॉलो करेंगे, तो वो फिर ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। ऐसा फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो हमें सब पता है कि प्रभुपाद जी ने जो बताया उसको फॉलो करना। 4 नियम दिए हैं, जब दिया है, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, सब दिया है, लेकिन होता नहीं। क्यों होता नहीं? यस, अभी आप बोलने वाले थे। मन भटक जाता है। मन भटकता है। और सारे हमारा जो दिन का सब कार्य 12 घंटे हो गए, उसमें 8-10 घंटे हम मटेरियल एक्टिविटी में रहते हैं और स्पिरिचुअल में 1-2 घंटा रहते हैं। तो वो मटेरियल एक्टिविटी ज़्यादा समय देते हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा मन उधर ही लगता है। और स्पिरिचुअली में जो देते हैं हम उस टाइम, वो उसका इफेक्ट हमारे को, इसलिए चैंटिंग अच्छा लगता है। तो हम सीरियसली लेते नहीं उसको।
ओके उस टाइम जितने 2 घंटे बैठते उसमें भी हम सीरियसली जापानी करते उस एक्टिविटी का ये करते हैं सोचते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है कंटिन्यू। तो आपका कहना है कि मतलब 2 घंटा हम सीरियसली नहीं लेते, तो वही तो समस्या है, क्यों नहीं सीरियसली लेते? इम्पोर्टेंस तो पता है, हरिनाम के ऊपर अगर बोलना चाहे हम तो कितना बोल सकते हैं? समझो आपको हरिनाम के ऊपर कोई सेमिनार दे सकते हैं ना, इधर उधर सब कुछ, वी हैव एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट हरिनाम, सब प्रोसेस पता है क्या है सब, लेकिन करने जाते हैं तो गड़बड़ होती है। एक्चुअली क्या है इसका, मैंने जो मेरा निष्कर्ष ये है, और शास्त्र से भी हम उसकी ये करेंगे कि ये जो जप करने की जो प्रक्रिया है ना, एक्चुअली जप ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम टेढ़े, प्रॉब्लम हमें, हम बहुत उसको सिंपल मतलब क्या है कि जैसे मैंने जब उसको सिंपल तरीके से लिया तो जब अच्छा तरह से चल रहा है, लेकिन पहले उसको एकदम ऐसा मतलब उस प्रोसेस को हम इतना डिफिकल्ट बनाते, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है ना, क्या बोला है, मुझसे बोलना है कानों से सुनना है, हमें बस वही करना है, हम करते नहीं है, प्रॉब्लम हुआ है, हमें वही करना है, हम करते नहीं है। अभी क्यों करते नहीं है ये बात अलग है, ठीक है। भगवत गीता में एक जगह पे, वो किसी के पास अगर भगवत गीता है तो 3.36 मोबाइल में नहीं तो चलेगा। 35 पता नहीं, उसमें अर्जुन एक प्रश्न पूछता है, क्या है? 136 Arjuna said, हाँ, अर्जुन से, O descendant of Vishnu, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? क्या समझ में? We just want to do this, but there is some force inside us that impels us to do it. इम्पल्स, कुछ तो अंदर से, But we don't want to do this. we don't want to. But that thing wants us to do that. तो हमारी इच्छा से वो जो अंदर वाला जो कौन है पता नहीं, कभी ढूंढेंगे हम, वो ऐसा कोई है जो मैं बोलता है कि यहाँ पे बैठूंगा और यहाँ बैठ के जब करूँगा, अंदर से वो करने नहीं देते, करेक्ट ना? करने की इच्छा है लेकिन अंदर से वो करने नहीं देते। तो ये प्रश्न किसका है? अर्जुन। इस प्रश्न में इच्छा है ऐसा कहा गया, वी हैव डिजायर टू चैंट, हमारी इच्छा है, लेकिन इच्छा होने के बाद भी हमें ऐसा कोई अंदर से कोई ऐसा एक शक्ति है जो शक्ति हमें वो करने नहीं देती। अभी यहाँ पे 2 पार्ट हो गए, एक है हमारी इच्छा और दूसरी हो शक्ति। आप कोई गेस कर सकता है वो शक्ति क्या है? व्हाट इज दैट फोर्स जो मेरी इच्छा है, लेकिन अगर मैं कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता हूं तो फोर्स बोलता है करना कर और वो हमें प्रेरणा देता है, प्रोत्साहन देता है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ही मैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, सभी इच्छा के लिए फोर्स ना बोलना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
सिर्फ अच्छा, विशेष करके अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करने में जाता हूँ, अगर वो इच्छा मेरे हृदय में आता है तो एक फोर्स है अंदर, और वो फोर्स बोलता है कि मतलब करने नहीं देता है। तो बुरे हरकतों के लिए फोर्स हमें मदद कर रहा है, और अच्छे हरकतों के लिए या हमें कार्य करने के लिए फोर्स हमें ना बोल रहा है। सिर्फ ना नहीं बोल रहा है, लेकिन वो करने नहीं देता है, और वी बिकम हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ दैट फोर्स। हम निसहाय बनते हैं। वो फोर्स है क्या? हाँ? Lust. Lust of Lust and calm. Passion and passion. लस्ट है, काम, क्रोध, ये कहाँ से आता है? कहाँ से आता है सब? नहीं, रज्जु में छात्र के अंदर से कहाँ से आता है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, From the previous. नो, लेकिन इट इज कमिंग फ्रॉम माइंड ना, Mind. और डिजायर आल्सो कमिंग फ्रॉम माइंड। तो एक ही मन है, एक ही समय पे हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं। क्या चल रहा है अंदर? वो हमारे शरीर में अंदर, और अंदर हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं। समझ रहे कितना ट्रिकी चल रही है अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर। मन एक ही है, और वो एक बार बोलते कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे बताइए, आपको कब ऐसा लगता है कि मुझे करना है अच्छी बात, जब अच्छा करना है, ऐसा कब लगता है? When we heard about this, और We get the association. yes, और किसको देखते हो नाचते ओके, और किसी हम बैड सिचुएशन में जाते हैं, मतलब बहुत परिस्थिति खराब होती है तो जब हम बीमार हो जाते हैं। और किसी को बोल, यस राजा को आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं? नागेश को आपको कब अच्छा लगता है कि मुझे अच्छा जब करना है? ऐसा क्या होता है कि मुझे अच्छा जब करना है? आपको भी लगता है? भगवान के बारे में मतलब स्तुति जो स्तुति करते हैं, यस, ओके। उन्होंने कितना महान काम कार्य किया, तो उनके बारे में हम जब सुनते हैं तो, और उनका जब भी हम जब करते हैं तो उनका ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने कैसे किया है ये सब कार्य बड़े बड़े। जब मैं इसका बहुत ओके ओके, ठीक है। अभी हम इस श्रृंखला से जाएंगे धीरे धीरे, हमारे प्रश्न को उत्तर देंगे, ठीक है? ये श्रृंखला यहाँ पे बताती है। इसके पहले ये 33 में देखिए, यस 33 में क्या बोला है, और पढ़ेंगे। यस, Even a man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? तो निग्रह किम करिष्यति, जो सबसे बड़ा ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिसको सब कुछ पता है, ऐसा व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता है। फिर हम निग्रह करके फायदा क्या है? सिर्फ कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। निग्रह किम करिष्यति, क्यों निग्रह करे? क्यों सुबह उठ रहे हैं? क्यों फोर्सफुली बैठ के जब कर रहे हो? मन इधर उधर जा रहा है, उसको पकड़ो लाओ, उसको खींचो। भगवान मना कर रहे, कितना आनंददायक चीज है। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करके क्या फायदा होने वाला है? अरे ज्ञानी, सबसे बड़ा जिसको सब कुछ पता है, वो व्यक्ति भी अपने मन के अनुसार कार्य करे। स्वभाव है नहीं मन, अपने मन के अनुसार कार्य। वो भी मन को फोर्सफुली किसमें लगाता नहीं,
इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्वस्या प्रकृति मतलब उनके गुण के अनुसार वो कार्य करता है। कौन? ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी व्यक्ति। इसे भगवान बोलते हैं अर्जुन तू निग्रह करके क्या होने वाला है? और हमारा निग्रह क्या है? हमारा निग्रह सुबह उठना है, देखने की इच्छा है, देखना नहीं है, खाने की इच्छा है, खाना नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन कहता है कि थोड़ा इंद्रिय करे, लेकिन हमें करना नहीं है। तो हम क्या करें? जबरदस्ती, फोर्सफुली हम इंद्रिय निग्रह कर रहे हो। भगवान बोल रहे हैं कुछ फायदा होने वाला है। भगवान क्या बोल रहे हैं? कुछ फायदा होने वाला है। क्या निग्रह किन कर सकते? क्या फायदा होना है निग्रह? तो हमारी होप्स क्या है? इसलिए अपना गाड़ी चल रहा है, निग्रह कर रहे करते डाउन हो जाते, करते डाउन हो जाते, करते डाउन। भगवान बोलते कुछ फायदा नहीं। तो हमारी आशा क्या है? कृपा। हाँ, भगवान बोलते मैं बोल रहा हूँ निग्रह किम करिष्यति, क्यों कर रहा है निग्रह? ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अभी वही तो हम कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, बट वही निग्रह, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर हमें निग्रह ही बोल रहे हैं ना। लेकिन वो करने में समस्या आ रही है। प्रॉब्लम हमारा वो है, समझ के लीजिए, वो करने में हमें समस्या आ रही है। और भगवान डायरेक्टली बोल रहे, हु इज द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर? विष्णु, सबसे श्रेष्ठ। और वो कह रहे हैं कि अर्जुन कुछ फायदा नहीं। अरे ज्ञानी भी फेल होता है, तो क्या करेगा निग्रह? और हमारा निग्रह देखो क्या है। तो हमारी होप्स क्या है? राजा तो बोल रहे कृपा, लेकिन भगवान कृपा तभी देंगे जब उनकी इच्छा है। लेकिन भगवान यहाँ पे बोले कि मेरी इच्छा नहीं है निग्रह करने की। निग्रह की करिष्यति, भगवान कृपा कब देंगे? जब उनके मत के अनुसार हम कार्य करेंगे तभी। लेकिन भगवान का यहाँ मत क्या है? डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं निग्रह की करिष्यति। आपका नाम है? क्षितिज। ओके, क्या आपका कहना है? आप क्या करते हैं? MC। बताइए आप। किसको बोलना है? है ना? हाँ, वही तो गुरु कृपा को लेने के लिए, वही तो ना। लेकिन वो कहाँ पे हम उसको, गुरु को संतुष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जितना प्रयास हमें करना है उस प्रयास में ही फेल होते जा रहे हैं ना। प्रयास में फेल होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम मन का ऐसे सुनते हैं ना, तो अब भगवान बोल रहे हैं कि आप ये मत करो, लेकिन हम ये करेंगे तो हम जीत नहीं सकते। अगर इंद्रिय करेंगे तो हम जीत नहीं सकते। क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि हम उससे जीत नहीं सकते, तो हमें छुड़ाना है उससे। लेकिन यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं कि आप इंद्रिय तृप्ति को ना बोलने का जो निग्रह है, हमारे लिए निग्रह क्या है? हमारी इंद्रिया स्वाभाविक क्या चाहती है? इंद्रिय तृप्ति चाहती है स्वाभाविक रूप से। हमें निग्रह करना है, सेंस कंट्रोल करना है। स्वाभाविक हमें क्या करना है? सेंस कंट्रोल करना है। लेकिन भगवान यहाँ डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये होगा नहीं, क्योंकि सबसे इस भौतिक जगत में कौन सी शक्ति कार्य करती है? माया। कैसे? तीन गुणों के द्वारा ना। तो हमसे श्रेष्ठ कौन है? यही गलती है हमारी। कि हम उसको क्या समझ रहे हैं? श्रेष्ठ। और हम कंडीशन है, कंडीशन समझते हैं, कंडीशन, बद्ध है।
एक उदाहरण दिया जाता है। हिज होलीनेस सच्चिनंदन स्वामी महाराज उदाहरण देते हैं और हमने उसको सुना भी है। वो हाथी का बच्चा होता है ना, उसको बचपन में एक चेन से, एक छोटा सा चेन रहता है, उससे उसके पैर को बांधते हैं। वो क्या करता है, वो खींचता है। ये खींचते खींचते क्या होता है, चेन की जो वजह से उसके उस पैर को ना लगता है, खून आता है, बहुत तकलीफ होती है उसको। वो प्रयास करता है, लेकिन उसको समझ में आता है कि मैं इस चेन को तोड़ नहीं सकता, और अगर तोड़ने जाऊंगा तो मेरा पैर खराब हो सकता है। अभी हाथी बड़ा हो गया, वही चेन है, लेकिन अभी वो तोड़ेगा नहीं। क्यों? इसके मन में बैठा है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद कहते थे वी आर ऑल कंडीशन लिविंग एंटिटी। तो कंडीशन लिविंग एंटिटी मतलब हमने कुछ बद्धता को हमने स्वीकार किया है, ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, और वी आर फोर्स टू, मतलब इस जगत में हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण दिया गया है। इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। बस अपनी इंद्रियों को खुला रखो, अपने आप इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, अपने आप। ये भौतिक जगत उसके लिए बनाया गया है, ये भौतिक जगत का निर्माण ही किया गया है, हमें बस इंद्रिय तृप्ति करनी है। और जीवात्मा इसके लिए यहाँ पे आया है, और जन्म जन्म से इस जीवात्मा ने इंद्रिय तृप्ति कर करके उसने ये बद्धता को स्वीकार किया है कि मैं यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हूं। उसमें से कुछ हमारे जैसे जीवात्माएं हैं, वो थोड़ा सा आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, नहीं मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है। ऐसे कभी कभी होता है ना, कोई बहुत बड़ा, कोई एक राजा का वर्चस्व होता है अपनी प्रजा के ऊपर, और राजा बोलता है कि ये करना, ये, और राजा को सब डरते हैं। उसमें से एक दो चूक होते हैं, राजा उसको क्या बोलते हैं, बगावत, हम आपकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे, ऐसे एक दो थोड़ा सर ऊपर करते हैं, उसको क्या होता है, हाँ, काट दिया जाता है। तो वैसे हालत हमारी हुई है। हमने क्या किया है, राज्य है माया का। एक बार परीक्षित महाराज ने कली को जब एंट्री दे दी, और सभी ऋषि में बोले कि क्यों दिया, ये कली इतना भयानक है, ये परीक्षित महाराज क्यों दिया? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि परीक्षित महाराज को पता था कि कलयुग में सबसे आसान तरीका है भगवत साक्षात्कार का। वो भी बोल रहे परीक्षित महाराज, वो क्या है कि बाय वाइब्रेटिंग आवर टंग, हमारे टंग को, जीवा को हिलाने से, और हिलाते क्या करना है, हिलाना मतलब क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम जीवा को हिलाते हैं ना, तो परीक्षण में सबको कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। और ये बात पता चली सतयुग में, क्योंकि कलयुग घूमता है ना, ऐसा नहीं, कलयुग के बाद सतयुग आता है, फिर त्रेता, द्वापर, ऐसे चलता रहता है। ये न्यूज सब युग में जाती है कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार का मार्ग सबसे आसान है। अपने जीवा को हिलाओ, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करो। तो ये परीक्षित महाराज को पता था, इसलिए परीक्षित बोले क्यों मैंने कली को प्रवेश दिया, उसको स्थान मैंने क्यों दिया, क्योंकि कली कृष्ण प्रेम लेके आया है। कलियुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। अगर मैं कली को ना बोलूंगा तो लोगों को कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, बराबर है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने कली को यहाँ पे एंट्री दे दी, उनको स्थान दे दिया। और कली का युग धर्म है हरिनाम धर्म। तो कली कोने में था, और ऋषि मुनि के साथ परीक्षित महाराज बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि मैंने इसलिए इस कली को यहाँ पे स्थान दिया है ताकि लोग हरिनाम संकीर्तन करें और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें।
तो कल ही बोला कि धीरे आवाज में कैसे हरिनाम करते नहीं देखते। ये प्रॉब्लम उनका है। वो कल ही हमें करने नहीं देता, वो माया हमें करने नहीं देती। और इस पूरे भौतिक जगत में ये माया का साम्राज्य है। इसको दुर्ग कहा है। दुर्ग यानी फोर्ट। फेंसिंग वो वॉल्स हो गए ना, फोर्ट यानी वो किला क्या बोलते हैं? उसको संस्कृत में दुर्ग कहते हैं, दुर्ग। और दुर्ग की रक्षा करने वाली दुर्गा देवी, तो वो हमारी इस भौतिक जगत की सुप्रीम है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उसको भरपेट सुविधा मिलती है, वो कुछ नहीं बोले। लेकिन जो बगावत करेगा उसको फटका मिलता है। वो फटके की वजह से हमें साधारण प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट लग रही है। हमें तकलीफ कौन दे रहा है? तकलीफ माया दे रही है, क्योंकि हमने क्या किया है? बगावत की है। आप जब छोड़ो जाके सो जाओ, कितना आसान नींद लगती है। ये सो गया, सो जा। लेकिन उठ के बोलो मैं जब करना है तो माया नहीं करनी देती। प्रॉब्लम वो कर रही है, प्रॉब्लम वो दे रही है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही हमने हरे कृष्णा को स्वीकार किया, हमारा पहला शत्रु कौन है? माया, जिसका राज्य है। मतलब 99.99% शक्ति किसकी है? माया की। और 0.01 या 0.00001 शक्ति किसकी है? आप बताइए अभी कैसे हम लड़ सकते हैं? ये तो हमारा समस्या चल। इसलिए आसान, सबसे आसान प्रोसेस जो आचार्यों ने हमें दी है, भगवान ने दी है, उनको पता है कि कलयुग के हर एक व्यक्ति में वो शक्ति नहीं है, इसलिए सबसे आसान तरीका दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा है? प्रॉब्लम माया कर रहा है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि हमने वो शंख फूका है और माया को हमने जागृत किया है, और हमने ओपनली कहा है कि आज से आप हमारी शत्रु हैं, जो इस जगत के सबसे बड़े नियंता है। अभी आप बताइए कैसे हम टिकेंगे? सबसे पावरफुल व्यक्ति को हमने शत्रु के रूप में स्वीकार किया। और भगवान तो ऐसे ही कि वो दिखते है नहीं है, किधर है, तो क्या करते मतलब समझ में नहीं आता। कभी कभी डाउट होता है कि सही में है कि नहीं। इतना तो जोर जोर के जब चल रहे है कि नहीं। तो इसलिए जब तक हम उस बद्ध अवस्था में हैं, और हमने ना देखो जब करते समय हम क्या सोचते हैं और हमें क्या सोचना चाहिए? हाँ? कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस जो बोलते हो सुनते। नहीं, वो कब आएगा पता है क्या? एक्चुअली प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है ना कि मुख से बोलो कान से सुनो, इज हाईएस्ट प्रोसेस। मतलब ये एक्चुअली प्रोसेस है हाईएस्ट। मतलब ये शुरुआत नहीं है, मुख से बोलना कानों, ये परफेक्शन है हरि नाम का। प्रभुपाद जी ने पहले ही दे दिया, इसलिए हमें वो कठिन जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये शुरुआत है, पहले मुख से सुनो, बोलो कानों से सुनो, ये शुरुआत है। उसके आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला नहीं है, ये शुरुआत है। आदि यही है, मध्य यही है, अंत भी यही है, और अंत के बाद इटर्नली वही है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोले, जब का क्या बोलते उसे, ध्येय क्या है, और जब करना। ऐसा नहीं जब करने के बाद लाल लाइट दिखेगा या कुछ ऐसा मुझे 2 आंखें से 4 आंखें मिलेगी, ऐसा नहीं है। जब करने से जब का फल क्या है, और जब करना।
तो प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दिया है ये अंतिम है, अंतिम, ये फाइनल है कि मुख से बोलना है, कान से सुनना है ना, अंतिम है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, यही है और यही सबसे आसान है और यही हमारा ध्येय है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कौन कर रही है, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वो हमारा साम्राज्य नहीं ना, वो साम्राज्य किसका है? माया का। और माया का साम्राज्य है। और जब करते समय हमारे विचार क्या होते हैं, थोड़ा इसके ऊपर विचार कीजिए, क्या विचार करते हैं? पहले विचार क्या करते हैं कि मैं कौन हूं, क्या सोचते हैं हम लोग? मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना है, समझ रहे? मेरा आइडेंटिटी में क्या सोच रहा हूँ जब करते समय? क्या मैं सोच रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ और शरीर के साथ मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ, मतलब मैं कौन से पक्ष में जा रहा हूँ? माया के पक्ष में जा रहा हूँ ना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उस दिन माया हमें कुछ नहीं कर सकती, वो हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते ही नहीं, हम ऐसे एक्ट नहीं करते, क्योंकि माया को भौतिक शक्ति कहा है, आत्मा कौन सी शक्ति है? आध्यात्मिक शक्ति है वो। अरे भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति को कैसे परास्त कर सकती है? वो डिफेंड नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन हम खुद को आध्यात्मिक मानते नहीं, क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे सभी एक्टिविटी करते हैं। पहले तो बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये कॉलेज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हम शारीरिक स्तर पे रहते हैं और शारीरिक स्तर पे रहते हुए हम आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। इसलिए जब करते समय अगर, इसलिए देखो ना, जब करते समय हमारा विचार अगर ये आएगा, जिस दिन आपका विचार ये आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा माया के साथ कोई संबंध नहीं, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं और मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए या भगवान को संतुष्ट करने के लिए या भगवान की सेवा के लिए मुझे जब करना है। Who am I? I am a soul. I am a living entity. I am an eternal part of Krishna. तो ये संबंध में हम नहीं रहते, इस संबंध को हम जोड़ते नहीं जब करते समय। हम कभी कभी वो स्टिकर भी होते ना, रखते ना, वहाँ पे स्टिकर रखते हैं, उस स्टिकर को देखते तो हमें ऐसा लगता है कि वो हरि नाम प्रभु है, हम सिर्फ पढ़ते हैं। या हरे कृष्ण महामंत्र को देखने में हमें पता चलता है कि ये साक्षात भगवान है, हम पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्योंकि हम कंडीशन मतलब बद्ध है, हमारी बद्धता इतनी हुई है कि हम उस चेन को, शक्ति है हमारे पास अभी, आत्मा की शक्ति वो आध्यात्मिक है, समझ लीजिए, आत्मा आध्यात्मिक है, माया भौतिक है, लेकिन हम खुद को आत्मा नहीं समझते। आपको ये देखना पड़ेगा, दिन भर मैं कितनी बार सोचता हूं कि मैं भगवान का अंश हूं। अगर हम ज्यादा सोचने लगेंगे ना, ये दुनियादारी छोड़ देंगे। हाँ? दुनियादारी में क्यों फंसे हुए कि हम मानते नहीं, हम आत्मा है ही नहीं। हम मानते नहीं कि हम आत्मा है। भगवान बाद में पहले थोड़ा मुझे करने दो, थोड़ा ये प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि हम इसको मतलब कृत्रिमता से नहीं कर सकते। कृत्रिमता से हम खुद को आत्मा समझना ना कृत्रिमता से कठिन जाएगा। जब समझेंगे तब तक के लिए जब ठीक होगा, लेकिन जैसे भूल जाएंगे जब बिगड़ जाएगा। कि जैसे हम स्तर को मतलब स्पिरिचुअल से मटेरियल में आते हैं, गड़बड़ होने चालू होगी।
स्पिरिचुअल में रहेंगे, जितना हद तक रहेंगे उतना हमारे जब अच्छा चलेगा, जब या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी अच्छी चलेगी। इसलिए ना जब करते समय हम सोचते हैं क्या है, हमारी भौतिकता के बारे में सोचते हैं, मतलब हम जब नहीं कर रहे। और लक्षण में बताऊं, जब जैसे मेरा जब मेरा पूरा हो गया, मैंने माला को ऐसे रखने के बाद तुरंत मेरे मन में क्या विचार आता है, और क्या विचार आना चाहिए, क्या विचार आना चाहिए? और जब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने माला को रख दिया ना, मेरा जीवन चलना ही चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो चलते रहना चाहिए। क्योंकि माला को ये नहीं कि माला हाथ में लेने के बाद ही नाम नहीं करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? कीर्तनीय सदा है। माला रखने के बाद जब चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवा को किसने रोका है? किसने रोका नहीं, हमने रोका है। जैसे माला रखते, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये जाना है, ये जाना है, चालू होता है। इसका मतलब जब के अंदर हमने क्या किया है वही किया है, समझ रहे हैं? जब के अंदर हमने क्या किया है, क्योंकि वही एक्टिविटी अभी बीच में नाम आ रहा था, उस विचार के बीच में नाम आ रहा था। क्या नाम के बीच में विचार आ रहे थे? एक्चुअली नाम के बीच में विचार आने चाहिए, हमें ऐसा लगना चाहिए, लेकिन हमें क्या लगता है, इस विचार के बीच में नाम आ रहे हैं, मतलब मेरे विचार के बीच में भगवान आ रहे। भगवान आप क्यों आते हैं? हट जाओ। उल्टा सब उल्टा चल रहा है, उल्टा पुल्टा। तो जैसे ही माला को रखते हमारी दुनियादारी चालू। क्यों? क्योंकि हम खुद को आध्यात्मिक अंश नहीं मानते, बस इसका सिंपल है। जिस दिन हम इसको आध्यात्मिक अंश मानेंगे, हमारे लिए कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आसान बनेगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये कलयुग के जीवों के लिए सबसे आसान तरीका है। किसके लिए? कलयुग के जीवों के लिए, शरीर के लिए, या आप गृहस्थ के लिए, या ब्राह्मण के लिए, या सन्यासी के लिए, वानप्रस्थ के लिए, इसके लिए नहीं बताया गया। कलयुग के जीवों के लिए, जब मैं खुद को जीव समझूंगा तभी मुझे वो प्रक्रिया आसान लगेगी। तो शास्त्र का जो कोई सेंटेंस रहता है, कोई एक ये देते हैं ना, कोई प्रूफ देते हैं, तो उसके हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। ऐसे नहीं कलयुग के गृहस्थों के लिए, कलयुग के इंजीनियर के लिए, कलयुग का जो डॉक्टर है उनके लिए नहीं, कलयुग के जीवों के लिए सबसे आसान तरीका है। तो हम जब खुद को जीव समझेंगे, मैं एक आत्मा समझूंगा मैं खुद को, तभी मेरे लिए वो प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? आसान हो जाएगी। समझ रहे हमारा प्रॉब्लम? पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर हम इस प्रॉब्लम में कैसे हम अच्छा जब कर सकते हो, हमारा दूसरा भाग है, दिस इज सेकंड पार्ट। लेकिन पहले हमें वो हमारा रोग क्या है, व्हाट इज आवर डिसीज, पहले उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद को आध्यात्मिक मानते नहीं, और हमने जैसे हाथी को वो चेन से बांधा है, वो कंडीशन है अभी कि वो उस चेन को नहीं तोड़ सकता। वैसे हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं दुनियादारी नहीं करूंगा तो मैं जीऊंगा नहीं। ये हमारी बद्धता है, और इसको हम कृत्रिमता से नहीं ला सकते। चलो आज से दुनियादारी बंद, अभी मैं सिर्फ 100% स्पिरिचुअल, ऐसा हम कृत्रिमता से नहीं कर सकते। समझ के लीजिए, मतलब अभी मैं सोचूंगा कि अब कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ माला लेके बैठूंगा, नहीं, वो भी होने वाला नहीं, वहां भी मार मिलेगी हमें। नहीं, हमें कृत्रिमता नहीं लानी, लेकिन हमें स्वाभाविक रूप से ग्रेजुअली धीरे 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 लाना है, लेकिन राइट प्रोसेस को पकड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो प्रक्रिया है वो हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि कलयुग में प्यूरिफिकेशन का सबसे सरल और तुरंत, मतलब जल्दी प्यूरिफिकेशन हमारा कब होगा?
जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छी तरह से लेंगे तभी। और इसलिए महाराज जी बोल रहे थे ना, अभी आए थे तो, कि बाकी की सेवा, समझो कभी कभी आपने बोल दिया, गोपाल जी बोलेगा आज मैं जगन्नाथ जी की सेवा नहीं करूँगा, ठीक है भाई आप नहीं करेंगे तो आप करो। गोपाल जी बोलेंगे मैं आज मैं जब नहीं करूँगा, चलेगा क्या? करना तो पड़ेगा ना। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं करोगे, मेरा जब राजा प्रूफ करेंगे, राजा प्रूफ की सेवा मैं करता हूँ, मेरा सेवा आप करो। तो जब ये सेवा नहीं है, सेवा कैन बी डन बाय अदर्स, जपा कैनॉट डन। जब को बोल सकते आप करो ना प्रभु, आप अच्छा जब करते, यहाँ पे जो राधे श्याम को अगर अच्छा जब करते, सबका जब ये करेंगे, बाकी हम सेवा, बाकी की सेवा करेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, जब को हमें ही करना है। इसे सबसे महत्वपूर्ण ये क्रिया है, और जब तक हम इसके बारे में निरंतर रूप से सुनेंगे नहीं, जो क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, जो क्रिया आध्यात्मिक कार्यकलापों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो हमें आध्यात्मिक जगत में लेके जाने वाली है, ऐसी कोई भी भक्ति का जो अंग है, विशेष करके हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको अंगी कहा है, अंगी। और बाकी के अंग है, अंग। अब इसको कैसे उनको बताना अंगी और अंग में क्या अर्थ है? अंगी और अंग, अंगी और अंग। अंगी मतलब दिस बॉडी, अंग मतलब दिस बॉडी, एंड अंगी मीन्स आवर सोल, व्यक्ति ना वो। तो हरि नाम को अंगी का मतलब वो व्यक्ति है, और व्यक्ति के बाकी सब अवयव रहेंगे ना, तो बाकी के जितने भी कुछ आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें साक्षात्कार मिले, दिस आर ऑल द लिम्स, लेकिन वो व्यक्ति कौन है? वो हरि नाम है। इसलिए हरि नाम के बिना कोई भी एक्टिविटी पूरी नहीं होती। आप कोई भी करो, जगन्नाथ जी का सेवा करो, प्रसाद बनाओ, तुलसी महारानी की सेवा करो, प्रचार करो, कोई भी चीज करेंगे, अगर उसमें हरि नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसमें पूर्णत्व नहीं है, क्योंकि वो अंगी है। समझे ना? समझो आपका यहाँ पे डेड बॉडी पड़ा है और आप यहाँ पे नहीं, कुछ को कुछ कीमत है क्या? बस सजाओ उसको, अच्छी तरह से सजाओ, जो करना है उस बॉडी को, आप उसमें नहीं है। मतलब आपका मृत शरीर यहाँ पे, तो मृत शरीर वो क्या हो गया? वो अंग हो गया ना पूरा। अंगी कहाँ पे? वो आत्मा नहीं है वहां पे। तो क्या मृत शरीर को कीमत है? राधे श्याम को उसकी कीमत कितना बोलते हैं? डिवाइस को उसमें 110 उसकी कीमत है। 110 को कौन पूछते? कोई नहीं पूछता। बोलते उसको जल्दी जलाओ बाबा, नहीं तो बांस मारेगा, उठाओ, क्योंकि उसमें अंगी नहीं है। वैसे हमारे सभी आध्यात्मिक कार्यकलापों में अगर हरि नाम नहीं है, वो सभी कार्यकलाप फेल, क्योंकि उसको पूर्णत्व नहीं, उसमें यश नहीं। वो कोई भी रहे, डीटी वर्शिप करो, डीटी वर्शिप में भगवान का नाम है, उसमें मंत्र रहते। आप प्रसाद बनाओ, प्रसाद खाते समय हरि नाम बोलना, पूर्णत्व नहीं। आप कौन सी भी चीज लीजिए, क्योंकि उसको अंग कहा गया है, अंगी है हरि नाम। इसलिए इस अंगी को अपने जीवन में अच्छी तरह से स्वीकार करना, पहले बुद्धि के स्तर पे और बाद में स्वभाव के स्तर पे। पहले बुद्धि के स्तर पे लेना है, बाद में स्वभाव के स्तर पे। इसलिए आगे जब भगवान यहाँ पे बोलते हैं, ये है स्वभाव के स्तर के निग्रह किम करिष्यति, क्योंकि स्वभाव नहीं मान रहा है। लेकिन बुद्धि के स्तर पे भगवान बताते हैं, अर्जुन ये ठीक है, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? ये आगे वाला श्लोक है 34, कौन पढ़ेगा? There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो निग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव के अनुसार अगर हम जिएंगे तो आत्म साक्षात्कार, स्वभाव के अनुसार क्या है?
स्वभाव बोलता है कि लाइक डिसलाइक समझते, यहाँ पे बोला है कि आसक्ति अनासक्ति, राग द्वेष। और ये राग द्वेष कहाँ पे है? ये इंद्रिय से इंद्रियार्थे, मतलब ये इंद्रियों के विषय है। इंद्रिय के विषय मतलब आँख का विषय है, आँख को अच्छा देखना। उसको लगता है अरे हाँ ये जो आगे मुझे दिख रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है, एक्सेप्ट इट, उसको बोलते हैं राग, आसक्ति। स्वीकार करो उसको। और हमारे आंखों के लिए अगर वो अच्छा नहीं दिखता है तो उसको निग्लेक्ट करो, मुझे नहीं चाहिए, तो उसको कहते हैं अनासक्ति। तो हमारा जीवन कैसे जा रहा है? अच्छा लग रहा है तो स्वीकार करो, किसे? शरीर को, आत्मा को नहीं। शरीर को, मेरे स्वभाव को जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करो, जो बुरा लगे उसको निग्लेक्ट करो, अनासक्ति। आसक्ति और अनासक्ति के बीच में हम फंसे हैं, और ये भगवान कहते हैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ा ये कठिनाई है, इसको ऑब्स्टेकल कहते हैं। इसलिए अर्जुन, आपको निग्रह करना पड़ेगा, आपको निग्रह करना पड़ेगा। अगर आप निग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि निग्रह किसको करना है कि मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसको छोड़ दो। आत्मा साक्षात्कार के लिए क्या अच्छा है और आत्म साक्षात्कार के लिए क्या बुरा है, इसमें रहो। इसलिए शरणागति का पहला सिद्धांत क्या सिखाता है? अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम्। यह आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल, उसको स्वीकार करो, उसके ऊपर आसक्त रहो। जो प्रतिकूल है उसको अनासक्त। इससे अगर आप जाओगे तो निश्चित रूप से आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। इसलिए हम जब अगली बार आएंगे, हमारा समय हो गया है, हम जब अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि अभी हमें हमारा आत्म साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हरिनाम, क्योंकि वो अंगी है, ठीक है। तो हरिनाम करते समय वो हरिनाम की जो प्रक्रिया है वो हमें आसान लगनी चाहिए, एकदम आसान लगनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसा हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा जिसके कारण वो हमें आसान लगने लगे, क्योंकि तपस्या ज्यादा दिन नहीं कर सकते। निग्रह हम ज्यादा दिन करने लगोगे, सालों साल निग्रह नहीं होता है। माया बोलती है, वहां से बोलती है ये तूने इतने साल जब किया, क्या मिला? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो आपका इतना हरा भरा इंद्ररूपी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और वहाँ पे ये मत देखो, वो मत सुनो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये क्या करो? सालों साल कर, क्या मिला आपको? कृष्ण ने आपको क्या दिया? सुबह की नींद छोड़ खराब करके यहाँ हरे कृष्णा कर, क्या मिला आपको? हम सोचते हैं सही क्योंकि सालों साल हम क्या कर रहे हैं? निग्रह कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कुछ समय तक ठीक है, आगे नहीं चल रहे। इसलिए कृष्ण भावना में आने वाले लोग हैं, जाने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद इतने डिवोटी आ रहे जा रहे, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद बोले कि जो जा रहे हैं उनको देख के आश्चर्य मत करो, जो है प्रभु जी अभी तक आप जब कर रहे हो ये आश्चर्य क्योंकि कृष्ण भावना में निरंतर रूप से हरिनाम करना ये सबसे बड़ा हमारा अंतिम ध्येय वही है। हमें क्या करना है? लास्ट समय तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, बस हमें उतना करना है। हरिनाम प्रभु हमारा सब कुछ करने वाले, हमें सिर्फ जप करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। करने वाले वो है, वो सब कुछ करेंगे, हमें सिर्फ जप करना है। तो वो जो जप करना है वो कैसे हम उसको आसान बना सकते हैं, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। और सिर्फ चर्चा नहीं करनी है, हमें क्या करना है? उसका प्रैक्टिस करनी है। इसलिए यहाँ पे आगे एक सेंटेंस दिया है, डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और imaginative ecstasy. It's a substance. Its substance is practical activity. तो ये हमारे एक्शन में आना चाहिए। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो वो सही है। तो हमें वो उस प्रैक्टिकल एक्टिविटी को अपने जीवन में लाना है,
रोज का जो जप है उसको हमें आसान बनाना है बस, क्योंकि आसानी की चीज़ हम ज़्यादा समय तक, लाइफ टाइम तक हम कर सकते हैं, लेकिन फोर्स करते जाएंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो हमारे पास अभी सिर्फ 5 मिनट है, अगर किसी का कोई डाउट प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हमने जपा को सर्विस नहीं माना, तो जपा को हम क्या समझ सकते हैं, ड्यूटी या कोई और? अगर हाइयर लेवल पे जाएंगे ना तो हमारा सब कुछ सेवा है, लेकिन कब होता है सेवा कि हम तुलना कर रहे हैं हरिनाम और बाकी के, इसमें हम हरिनाम को अभी साधना के रूप में लेते हैं। साधना मतलब क्या, वी हैव टू डू इट, ठीक है, लेकिन सेवा कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि हम बद्ध स्तर पे, इसलिए हमारी साधना में और हमारी सेवा में फर्क है। फिर जैसे हम शुद्ध हो जाएंगे हमारी सेवा ही साधना हो जाएगी और साधना ही सेवा होगी, समझ में? तो उस समय पे जब जप करते हैं ना तो जब ही सेवा बन जाती है, लेकिन अभी हम जब को सेवा नहीं लेते, हम जब को क्या ले रहे हैं, साधना। साधना क्यों? क्योंकि साधना को करना ही है। आपका अगर टेम्पल क्लीनिंग का अगर सेवा है तो मैं आज नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया ठीक है ना, आप अगर ऐसा बोलोगे मैं जप नहीं करूँगा तो ये नहीं चलेगा। साधना हमें करना ही है। तो हमारे लिए हरिनाम सेवा अभी नहीं है, एक्चुअली वो सेवा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा हरिनाम है। जब हम पूर्ण रूप से आत्म स्तर पे जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्य देखो हमेशा क्या करते हैं, वो कहाँ कुछ करे, वो उनका फोटो देखो, हमारे किसी भी आचार्य का फोटो देखेंगे वो जप ही करते रहते, दूसरा कोई कार्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से वो दिव्य स्तर पे, कभी उनके लिए साधना सेवा में कुछ फर्क नहीं, लेकिन अभी हमें फर्क करना पड़ेगा। इसलिए जब हमारे लिए अभी सेवा नहीं है, लेकिन वो सेवा बनेगी। शास्त्र तो कहते हैं कि जब जैसा सेवा दूसरा है ही नहीं, आप शास्त्र पढ़ोगे तो, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं है। इसलिए अभी हमारे लिए उस अंगी को हमने साधना के लेवल पे लिया, क्योंकि हमें वो करना ही है, आगे जाके वो सेवा बने। इसलिए हम यहाँ पे अभी फर्क कर रहे हैं। सेवा बाकी के आपको लगेगा मैं प्रचार नहीं करूँगा, ग्रंथ वितरण नहीं करूँगा, उस समय भी दूसरा कोई तो कर सकता, मतलब ऐसा नहीं करना है तो कोई नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा दूसरा करो, ठीक है, लेकिन नाम को आप नहीं बोल सकते मैं नहीं करूँगा आप करो, वो साधना के ऊपर। इसलिए हमने उसको अभी फर्क किया, लेकिन वो फर्क नहीं है, आगे जाके पता चलेगा। ओके, और किसी को एक प्रश्न पूछना? आपने बताया कि माया हमारी शत्रु है, प्रभुपाद एक कोर्ट में शायद कहते हैं, महाराज जी ने भी कहा था कि वो माया भगवान के सबसे बड़े भक्त है, तो हमें उन्हें डिवोटी की हिसाब से देखना चाहिए। तो वो स्पिरिट क्या लाए देखने का, मतलब वही तो हमें सीखना है। अभी उनको भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देखते, वही माया जब हम भगवान की देखेंगे तो माया हमारे अंतर में शक्ति बनेगी ना, फिर राधा रानी बनेगी। अभी हमें दुर्गा है, लेकिन बाद में हमारे लिए राधा रानी बनेगी, तो राधा रानी को हम थोड़े ऐसे द्वेष के रूप से देखेंगे, समझ रहे? लेकिन वो इतना आसान नहीं ना, इतना आसान नहीं, तो उसको आसान बनाना है हमें, वही तो हमारा। और इसको देखो, जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे वो निरंतर प्रैक्टिस में आना चाहिए। इसको आप आज करोगे कल नहीं करोगे, और उसको सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, तभी ये, क्योंकि हमारा स्वभाव अभी शुद्ध नहीं है, तो हमें बुद्धि के स्तर पे, श्रद्धा के स्तर पे हमें ये मानना है कि मैं भगवान का अंश हूं। स्वभाव के स्तर पे आने के बाद हमें मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वभाव शुद्ध है, लेकिन अभी स्वभाव दूषित होने के कारण हमें अभी ये मानना है शास्त्र बुद्धि के स्तर पे, श्रद्धा के स्तर पे, कि मैं भगवान का अंश हूँ। और ये जब हम ऐसा मानते हैं, इसको कन्विंस कहते हैं, कन्विंस होना। तो कन्विक्शन कभी कभी टूट जाता है, लेकिन स्वभाव कभी टूटता है। स्वभाव मतलब वो भी उसके बाय नेचर, यहाँ पे बोलते हैं ना, बाय नेचर वो सिंफुल एक्टिविटी करता है, बाय नेचर।
वैसे बाय नेचर हम जब करेंगे, जब स्वभाव में आने, अभी नहीं है। तो जब कन्विक्शन आता है तो कन्विक्शन को टूटने नहीं देना, उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस में लाना है और बार बार वो चीज़ करनी है। इसलिए आज जो भी हमने चर्चा की वो फाउंडेशन का क्यों महत्वपूर्ण है। जब सबसे आसान है, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए, तो हम खुद को जीव मानते ही नहीं है। प्रॉब्लम वही है, हम जीव मानते ही नहीं, तो पहले मानना पड़ेगा कि मैं जीव हूं, तो आसान बनेगा। ये इस होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज उनकी किताब में लिखते हैं, तो उसको हम यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जप की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। तो जितना हम आसान बनाएंगे उतना हम ज़्यादा देर तक करेंगे। तो एक दिन बोलेंगे प्रभु जी हरे कृष्णा बहुत हो गया, ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय।